बाद विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा की प्रेस वार्ता। खिलाड़ी लाल बैरवा का बड़ा ऐलान, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसका ऐलान कर दिया और कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को अपना इस्तीफा भेज रहा हूं। बसेड़ी से वो वर्तमान विधायक, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया है और इससे वो नाराज। और उसके बाद बाकायदा मीडिया को बुलाया और कहा कि अभी जो उनके पास जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को भी त्याग रहे हैं। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी वो इस वक्त संभाल रहे हैं, लेकिन इससे भी इस्तीफा देने का ऐलान उन्होंने किया है और यह इस्तीफा सीधा भेजा जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को। और कहा कि मैं उन विधायकों में शामिल रहा जो 3 बार सरकार के साथ बाड़ेबंदी में शामिल रहा। आलाकमान के निर्देशों का जयपुर में मजाक बनाया गया। मानेसर से बड़ी बगावत 25 सितंबर को हुई। सर्वे के नाम पर टिकट काटने का षड्यंत्र रचा गया है। हालांकि इस्तीफा मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों भेजेंगे, यह अपने आप में सवाल है, क्योंकि ये राज्य स्तर का राजनीतिक पद है। ऐसे में इस्तीफा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जाना चाहिए, लेकिन भावनात्मक मुद्दा है क्योंकि टिकट दिल्ली से कटे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से जाहिर है उनका नाम हटाया गया होगा और फिर जो पैनल सीईसी में पहुंचा उसमें नाम नहीं होगा। मानेसर कांड के दौरान सचिन पायलट के साथ थे। वहीं टिकट कटने के बाद विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कुर्सी किसी की परमानेंट होती नहीं है। मैंने धारीवाल के उस बयान का विरोध किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कौन होता है आलाकमान। पार्टी में दलितों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया। जो आदमी आज तक चुनाव नहीं जीता उसे मेरा टिकट काट दिया गया। जिनकी रिटायरमेंट की उम्र है वो खुद युवाओं की टिकट देने की बात करते हैं। ये दुख है और पीड़ा है और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज 18-20% लोग हैं शेड्यूल कास्ट के जिनकी भावना को आग पहुंच गई, जिनकी भावना को ठेस पहुंच गई कि आज ये टिकट केवल एक एमएलए का नहीं, एक अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का है। इस बात से पहले से इनको सोचना चाहिए, करना चाहिए, बात ऊपर करनी चाहिए। 20% लोगों को जो तकलीफ है और दुख है तो वो भी बेहतर है और मैं भी बेहतर। इसलिए मैं इसको करते हुए मैं अपने जो अध्यक्षीय पद है अनुसूचित जाति आयोग का उससे अपना इस्तीफा देने की कोशिश करता हूँ। मेरे सहयोगी शिवेंद्र जुड़ गए। शिवेंद्र, नाराजगी बनती है, लेकिन सवाल यह है कि इस नाराजगी को क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी शांत कर पाएगी? आपको लग रहा है कि खिलाड़ी लाल बैरवा तैयारी कर रहे हैं बसेड़ी से निर्दलीय या फिर किसी और अंदाज में? देखिए, उन्होंने संकेत तो दिए हैं। आज उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता मेरे तय करेंगे और जो ट्रेंड होता है बागी नेता के कहने का कि कार्यकर्ता तय करेंगे कि उन्होंने चुनाव लड़ना है कि नहीं। लेकिन ये सही है वजेंद्र कि उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अभी उनके निवास पर उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने सरकार को दलित विरोधी बताया है। उन्होंने कहा है कि ढूंढ के कांग्रेस पार्टी ने सर्वे के नाम पर षड्यंत्र रचकर दलितों के टिकट काटे हैं और जिस आयोग के वो अध्यक्ष थे, राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के, उसको दर्जा देने का वो बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहे थे सरकार से कि उनका जो आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। लेकिन उनकी मांग को दरकिनार किया गया और दलितों पर जो अत्याचार हुए राजस्थान में, चाहे वो इंद्र मेघवाल का केस हो, जितेंद्र मेघवाल का केस हो, उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई क्योंकि वहां पर कम मुआवजा दिया गया सरकार की तरफ से, इसलिए उनका टिकट काटा गया। दूसरा, उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की उन्होंने पैरवी की, इसलिए उनका टिकट काटा गया। ये एक गंभीर आरोप। तीसरा, उन्होंने कहा कि वो ऐसे विधायक रहे जो बाड़ेबंदी में रहे, जैसलमेर रह के महीने भर सरकार को बचाने में साथ खड़े रहे, इसके बावजूद षड्यंत्र करके उनका टिकट काटा गया। तो काफी आहत है, काफी गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कुर्सी किसी की परमानेंट नहीं होती। जो जिन लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए वो खुद मीटिंग में बैठकर युवाओं को टिकट देने की बात करते हैं। तो ये गंभीर आरोप है जो कांग्रेस पार्टी पर लगाए हैं खिलाड़ी लाल। लेकिन शिवेंद्र, सच्चाई तो ये भी है कि भाई अगर वो विधायक रहे तो कांग्रेस से ही रहे, अगर वो आयोग के अध्यक्ष रहे तो भी कांग्रेस से ही रहे। बिल्कुल, लेकिन उनकी पीड़ा ये भी है, लेकिन ये बड़ा रोचक है। कल हमने खबर भी दी थी, खिलाड़ी लाल बैरवा इकलौते ऐसे नेता हैं जिनका सिटिंग एमपी रहते हुए टिकट कटा और सिटिंग एमएलए रहते हुए टिकट कटा। 2009 में जब खिलाड़ी लाल बैरवा एमपी थे,
धौलपुर करौली कॉन्स्टिट्यूंसी से, तब उनका टिकट काट दिया था कांग्रेस पार्टी ने। उसके बाद उन्होंने एक ब्रेक लिया, फिर मर्सिडीज एमएलए बने और अब उनका वापस से मर्सिडीज से टिकट काटा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने पहले ही पेशकश की थी नेताओं से कि अगर उनको टिकट नहीं देना तो आप बता दें, वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं, लेकिन खुद पार्टी ने कहा कि नहीं, आपको टिकट देंगे, आप तैयारी कीजिए। और इसके बाद में षड्यंत्र करके उनका टिकट काटा। ठीक है शिवेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बीजेपी के